Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 21, financial statement part number 3. Dear students, पार्ट नंबर 1 और 2 में हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट के रिगार्डिंग में हमने क्वेश्चंस किए थे। ट्रेडिंग में क्या कैसे फॉर्मेट बनता है, ट्रेडिंग का फॉर्मेट, वेरी सिंप्लिसिटी। ट्रेडिंग के फॉर्मेट में डियर स्टूडेंट्स, डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती हैं। डेबिट में हम वाला एक्सपेंसेस दिखाते हैं, क्रेडिट में इनकम दिखाते हैं। दो ही हैं, क्रेडिट में केवल सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इधर ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इफ दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड इज द जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फॉर्मेट था। फिर हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट क्या था, सेल में से अगर जीपी को लेस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है, एक फार्मूला यह था। सेकंड हमने पढ़ा था, इफ जीपी नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, या सेल नहीं दे रखी है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज योर सेकंड मेथड। These are two methods regarding the cost of goods sold, जिसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम इन्हीं के बारे में फिर और पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और स्टॉक वगैरह इधर जो भी है फाइंड आउट करें, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हम लेके चल रहे हैं लेसन नंबर 5। देखिए लेसन नंबर 5 क्या है। रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़िए और ये बताइए क्या क्या फाइंड आउट करना है। 5th में कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सबसे पहले तो आपने निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो निकालना है साइन ऑफ इंटरोगेशन। सेकंड निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। ये दो पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चंस में जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम करते रहेंगे और फिर हम क्वेश्चंस में निकालेंगे। कहता सेल्स और सेल्स रिटर्न दे रखा है। सेल्स में से डियर स्टूडेंट्स अगर सेल्स रिटर्न लेस कर देते हैं तो वो नेट सेल आ जाती है। चलो नेट सेल निकालिए। सेल कितनी दे रखी है, 5,40,000 और 16,000, तो 5,40,000 माइनस 16,000, 5,24,000, दिस इज योर नेट सेल। क्वेश्चन में जीपी दे रखा है। जीपी जो दे रखा है वो गिवन है 1,20,000। देखिए आपने पहला मेथड पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर है सेल माइनस जीपी। सेल ये है और जीपी ये है, तो 5,24 में 1,20 घटा देंगे, हमारा एक आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 4,04,000। तो डियर स्टूडेंट एक आंसर तो हमें मिल गया 4,04,000, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब क्लोजिंग स्टॉक को निकलवा रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो मैं एक फॉर्मेट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट करूँगा। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था। ये लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट है और इसमें आपको पता है बाय सेल्स यहाँ लिखते हैं, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये तो आपको मालूम नहीं है, तो ये फाइंड आउट करनी है और टोटल हमारा बराबर बराबर और ये हमारा जीपी। मैं क्या करूँगा, इसको पुट करूँगा जो जो कुछ गिवन है, जो दे रखा है। देखो आपको क्या क्या दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20,000। परचेज आपको गिवन है, परचेज दे रखा है 4 लाख रुपये, परचेज रिटर्न घटा देंगे तो ये आ रहा है 4 लाख में 4,000 घटाने बाद 3,96,000।
क्योंकि 4 लाख था जिसमें से 4,000 परचेज रिटर्न था तो इसलिए 3,96,000। चलो 3,96,000। उस बाद क्या दे रखा है, क्लोजिंग कैरीज इनवर्ड 15,000। तो यहाँ पर कैरीज इनवर्ड ये दे रखा 15,000। और जीपी आपने निकाला था अभी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था डियर स्टूडेंट्स, जीपी क्या था, हमने जीपी को तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में यहाँ पे, और जीपी आई होप दैट आपको सेल्स और जीपी जो दे रखा था, सेल दे रखी थी 5,40,000 और 16,000 घटा के 5,24,000। दोनों तरीके से सिखाऊंगा मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना। 5,24,000 और जीपी जो हमारा आया था वो था ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा सवाल में 1,20,000। जोड़ करो 0 0 0 6 5 11 1 2 3 9 12 1 13 2 15 1 3 1 4 5 5,51,000 यहाँ पे 5,24,000 दे रखे हैं, 5,51,000 होना चाहिए। तो डिफरेंस कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट, यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है वो 27,000 है। तो फिर यही आपका आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं किया, मैंने आइटम को उठा के रखा है, जो गिवन है आपको सवाल में दे रखा है, क्लियर कट है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, परचेज में परचेज रिटर्न, कैरीज इनवर्ड, जीपी दे रखा था, सेल दे रखी थी। ये मिसिंग फिगर थी, ये नहीं मालूम था आपको क्लोजिंग स्टॉक, ये दे रखा था। ओके, इसी सवाल को आप दूसरे एंगल से भी निकाल सकते थे। आपने खुद कह रखा है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें सवाल में दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर होता है इन सब का जोड़ और इसमें से लेस कर देते हैं। इसको हम अगर x मान लेंगे तो भी हमारा फाइंड आउट होगा। एज यू विश, आप इस तरीके से कराना बिल्कुल राइट होगा, आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के तरीके से करेंगे तब भी राइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द मिसिंग फिगर, दिस इज योर आंसर। इलेक्शन नंबर 6। सिक्स इलस्ट्रेशन क्या है, नेट सेल ड्यूरिंग द ईयर 2,85,000। गिवन क्या है देखिए, नेट सेल 2,85,000 और क्या दे रखा है, जीपी 25% ऑफ सेल का, जीपी है वो 25% सेल का। और फाइंड आउट क्या करवा रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो देखो ये फाइंड आउट करवा रहा है। तो दिस इज योर क्वेश्चन सर हियर। यहाँ सीधा दे रखा है कि जीपी सेल का 25% है। किसका परसेंट है, सेल का। सेल कितनी गिवन है, तो जीपी बराबर 2,85,000 का 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 के टेबल, 4 7 28, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 71,250। जीपी तुम्हें मालूम, सेल तुम्हें मालूम, तो फिर कॉस्ट का फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल माइनस जीपी, लेस कर दीजिए। 2,85,000 में लेस कर देंगे 71,250, आपका आंसर आपके पास। और आपका आंसर है डियर स्टूडेंट्स 2,13,750। ओके, दिस इज इलेक्शन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट, इलेक्शन नंबर 7। क्या है देखिए, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 6 लाख। गिवन है नेट सेल 6 लाख रुपए और क्या कह रखा है, जीपी 25% ऑफ कॉस्ट। फाइंड आउट क्या निकालना है, कहता है जीपी और कॉस्ट ऑफ, जीपी भी निकालिए और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालिए। तो देखो मैं आपको क्या निकालूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दे रखी है,
आई नो लेट कोस्ट हम मान लेते हैं 100 रुपये है और जीपी कोस्ट का 25% है, तो सेल कितनी हो जाएगी 125 रुपये। आप यूनिटरी सिस्टम लगा दीजिए। देखो ये सेल तुम्हें मालूम एक तो, और एक सेल तुम्हें ये मालूम, तो कोस्ट ही तो नहीं मालूम है। एक कोस्ट तो मालूम है 100 रुपये, लेकिन ये नहीं मालूम, कैसे मालूम हो जाएगी। इफ़ यदि सेल 125 है तो कोस्ट 100 रुपये है, एक है तो 100/125, और यदि सेल सवाल में दे रखी है 6 लाख रुपए तो मल्टीप्लाई बाय 6 लाख। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 12 60, आपकी कोस्ट आ गई 4,80,000। डियर स्टूडेंट, जब 480 आ चुकी है तो ये तो बहुत आसान होगा। 2 तरीके हैं इसके निकालने के। आप सेल ये दे रखी है, कोस्ट ये मालूम, तो फिर जीपी का फार्मूला आपको मालूम है। आप जानते हैं जीपी बराबर होता है सेल माइनस कोस्ट। आप मैंने पहले भी कहा, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सेल में कोस्ट घटाते हैं। सेल है 6 लाख रुपए गिवन है, कोस्ट आपने निकाली 4,80,000, तो जीपी का आंसर आ गया 1,20,000। दिस इज योर आंसर। ओके, या इस सवाल को दूसरे एंगल से भी कर सकते हो आप। क्या आपको कोस्ट पता लगा 4,80,000 है, सुनना, और जीपी कोस्ट का 25% है कोस्ट का, तो 4,80,000 का 25/100, 25 25 25 चौके 100, 4 की टेबल 1 2 0, 1,20,000। दोनों अवस्था में आंसर सेम आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके, चलो एक इलस्ट्रेशन हम और लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। क्या है देखिए प्लीज, इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखिए प्लीज, 8 इलस्ट्रेशन में क्या है। इन ए burglary at the godown of the Hansraj Traders on the night of the 14 July 2016, part of the stock was stolen। एक डकैती पड़ी, burglary माने डकैती पड़ना होता है। एक डकैती पड़ी और आपका स्टॉक स्टोलन हो गया। कितना हुआ मालूम नहीं, लेकिन आपको हिंट दे रखा है कितना, 14 जुलाई 2016 को ये घटना घटित हुई। स्टॉक 1 अप्रैल 2016 को आपके पास 60,000 था, तो क्यों ना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम, फिर हमें क्लियर पता लग जाएगा कि कितना स्टॉक था, क्या पोजीशन थी उसकी। ट्रेडिंग अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, तो क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, कितना स्टॉक स्टोलन हुआ है वो हम सारा पता लग जाएगा। किस प्रकार से, 60,000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, 2 ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपये। उसके बाद हमारी परचेज थी फ्रॉम 1 अप्रैल से 14 जुलाई तक 4,10,000 की परचेज, 4,10,000, 4,10,000 की। उसके बाद सेल थी हमारी 6 लाख रुपए की, बाई सेल 6 लाख, 6 लाख की हमारी सेल थी। और स्टॉक रिमेनिंग आफ्टर, कहता आफ्टर के बाद 12,000 था, तो पहले कितने का था, और कहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ जीपी इज द बिजनेस 30% ऑफ सेलिंग प्राइस। इस जीपी इसका 30% था, तो जीपी आर हेयर 30%, तो ये होगा 1,80,000। 6 लाख का 30%, तो यहाँ का हमने जोड़ किया 0 0 0 0, 8 से 14 है 1, 6,40,000। 6,40,000 में 6 लाख हमने लेस कर दिए, 8 1 9 6 15, सॉरी ये 4,10,000 था, तो ये होगा 6,50,000। इसमें 6 लाख किया तो हमारा बैलेंसिंग फिगर जो क्लोजिंग स्टॉक आया वो ये 50,000।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच में जो था वो 14,000 का था, सॉरी 50,000 का। एक्चुअल में स्टॉक जो था कैलकुलेट 50,000, लेकिन वो बता रहा है कि बर्गलरी के बाद बचा है 12,000 का। तो वैल्यू ऑफ द स्टॉक स्टोलन कितना हुआ? अरे सीधा है, आप 50 बता रहे हो और वो बता रहा है स्टॉक 12,000, तो आपने 50,000 में से 12,000 लेस कर देना, 38,000 का स्टॉक आपका चोरी होगा। दिस इज द स्टोलन ऑफ द बर्गलरी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपलिसिटी था। उसने पूछा है कि स्टॉक चोरी हो गया है, डकैती पड़ी थी और उसमें कितना चोरी हुआ। तो हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, जीपी दे रखा है, सेल दे रखी है। मिसिंग फिगर 50 जा रहा है, जबकि एक्चुअल में स्टॉक बता रहा है 12,000 का बच गया। तो कितने का चोरी हो गया? 50,000 का स्टॉक आप बताते हैं, 12,000 का बचा हुआ, तो बीच वाला हिस्सा 38,000 रुपये स्टोलन। दिस इज द आंसर ऑफ द 38,000। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी आप अपने होमवर्क की तरफ चलिए। होमवर्क क्या है डियर स्टूडेंट्स आपका? Lesson number 5 to 8 in the practice notebook, and also exercise 5 to 8 in the fair notebook. If any problem, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you. Stay home, stay safe. Goodbye. Have a good